गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर ब्लड बीस्ट जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से वो एक कीड़ा निकलता है जो कि वो विप की तरह यूज कर रहा होता है और उस कीड़े को विप की तरह वो यहाँ पर अटैक करने के लिए भी यूज कर सकता है। और हमारा जो शूरा आता है वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से इन कीड़ों को विप बना सकते हो। बॉडी के अंदर जो गंदे से कीड़े हैं इन गंदे से कीड़ों को तुम यहाँ पर विप की तरह यूज करते हो जो कि एक वेपन बन जाता है। जैसे वो उठकर खड़ा होता है तो उसी के साथ ही ब्लड बीस्ट काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे सीक्रेट आर्ट के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ, क्या तुमने पहले कभी ये देखा है। तुम्हारा शूरा उससे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर पहले ये सब कुछ देख चुका हूँ, तुम्हारी ये पार्लर ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पर जो कुछ भी देख चुका हूँ तुम्हारे जैसे जिस मॉन्स्टर से मैं फाइट कर चुका हूँ वो मॉन्स्टर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्गर और साथ में उनके कीड़े जो थे वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल थे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बाजू के अंदर से इस कीड़े को टेंटिकल की तरह निकाल सकते हो। मैं कुछ ऐसे मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ जिनके टेंटिकल हजारों की तादाद में थे और उनके इतने ज्यादा टेंटिकल्स निकलते थे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उस वक्त उनके सामने उनके टेंटिकल से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। के सामने तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से चूहे के बराबर हो। तो जैसे ही हमारा शूरा उसके सामने ये बातें करता है तो ये बातें सुनने के बाद ब्लड बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ ही वहां पर सामने से अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा शूरा बड़ी तेजी के साथ अटैक को अवॉइड करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके करीब जाकर अटैक कर सके। तो उसके करीब जाने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल फ्राई हो, यानी जिन डीमंस के साथ मैं फाइट कर चुका हूँ, जिन मॉन्स्टर्स के साथ मैं फाइट कर चुका हूँ उनके सामने तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कीड़े के बराबर हो और तुम्हें मसलना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो शूरा करीब जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वहां पर अपने दूसरे बाजू के अंदर से भी विप निकाल लेता है और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहां शूरा जंप करते हुए पीछे हटता है और साथ ही अपने गले के अंदर अपने पहने हुए मफरल को उतारता और कहता है जबकि तुम्हें यहाँ पर आइडिया हो गया है कि तुम दोनों बाजू के अंदर से अपने वर्म्स को विप की तरह यूज कर सकते हो, तो लगता है कि मुझे भी यहाँ पर एक वेपन यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वेपन के मैं यहाँ पर तुम्हारे गंदे कीड़ों को कैसे यहाँ पर से डिमिनिश करूंगा। और साथ ही वो अपने इस मफरल को उतारकर अपने गले में लपेट लेता है और उसे सॉरी गले में नहीं अपने पंचेस के ऊपर लपेट लेता है, दोनों हाथों के साथ से पकड़कर वेपन की तरह यूज करने वाला है। तो ब्लड बीस्ट जो होता है इसी के साथ ही वहां पर नीचे की तरफ झुकता है और उसकी पीठ के ऊपर से बहुत सारे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो पीठ के अंदर से कीड़े निकालता है वैसे जैसे कि टेंटिकल्स होते हैं। तो हमारा शूरा भी काफी हैरान होता है कि ये कमीना मेरी बातें सुनने के बाद इसने यहाँ पर अपनी पीठ के अंदर से भी बहुत सारे टेंटिकल्स निकाल लिए हैं। ब्लड बीस्ट की बॉडी के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकल आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर टेंटिकल्स की तरह ही उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। तो हमारा शूरा कहता है कि अब तो यहाँ पर इसने ये कर दिया और इसी के साथ ही वो सभी कीड़े एक साथ हमारे शूरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो उन कीड़ों के साथ अटैक करता है और वो कीड़े जो होते हैं अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। और हमारा शूरा पीछे हटता है अपने कपड़े को सामने करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और इसी के साथ ही वो कीड़े जो होते हैं लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। अब हमारा शूरा जो होता है अपने कपड़े को वहां पर तलवार की तरह यूज कर रहा है, उसे वहां पर घुमा रहा था, जहां पर भी उसका कपड़ा लगता है वहां पर सामने से कीड़े जो होते हैं उनकी बॉडी कट जाती है, उनकी बॉडीज कटने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। तो हमारा शूरा उसे कहता है कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर इन कीड़ों के साथ फाइट करते रहोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से इन सभी को काट सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर हमारा शूरा जो होता है वहां पर उन सभी कीड़ों को वो दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। एक ड्रिल मशीन की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो शूरा अपने कपड़े के साथ लपेट कर उन्हें वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिराता है, फिर साथ ही उसके ऊपर पंच मारकर उन सभी को तोड़ देता है। वहां पर नीचे का सारा ग्राउंड भी टूट जाता है और सभी कीड़े जो होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो वहां पर वो कीड़े जो होते हैं जब उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो फिर से अपनी बॉडीज को वहां पर जोड़ लेते हैं और अपनी बॉडीज को जोड़ने के बाद फिर से वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो हमारा शूरा कहता है कमीने कीड़े कहीं के दोबारा से यहाँ पर अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, मुझे इन सभी लोगों को कंप्लीटली खत्म करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर इन सभी को एक ही बार में मार सकता हूँ, क्योंकि एक एक करके मारूंगा तो दूसरा यहाँ पर रीजनरेट कर लेगा। तो साथ ही वो सभी कीड़े जो होते हैं वहां पर हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शूरा जो होता है उसे वहां पर कुछ महसूस होता है, उसे फिर से वहां पर चक्कर आते हैं। तो वो सभी कीड़े एक साथ जंप करते हुए शूरा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में हमारा शूरा जंप करते पीछे की तरफ हटता है, कहता है कमीने कहीं के ये तो मुझे यहाँ पर रेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रहे। तो वहीं पर से दिखाता है कि वो पीछे पेड़ों के पास चला जाता है जहां पर कीड़े जो होते हैं वहां पर अटैक किए जा रहे होते हैं, वो उसका पीछे पड़ जाते हैं। एक तो होता है वहां पर उसके ऊपर कट लगाता है, दूसरा उसके बाजू के ऊपर चढ़ जाता है। तो शूरा जो होता है उसे वहां पर ग्राउंड के अंदर से खींचकर बाहर निकालता है और दो कीड़े जो होते हैं वो उसकी टांग के साथ लिपट जाते हैं और इसी के साथ ही उसे उठाकर पीछे दीवार मिट्टी के साथ टकराते हैं। उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक रहे होते हैं जैसे कि कीड़ों के पास अपना दिमाग हो या फिर ब्लड बीस्ट उनको पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। वो उसे उठाकर कभी इधर पटकते हैं कभी उधर पटकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शूरा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाते हैं, उस ईगल वाले लड़के को, वो सब कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है कि आज मुझे यहाँ पर फाइनली पता चला कि ब्लड बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे इतना तो पता था कि ये 8 प्रोटेक्टर बीस्ट जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इनके सामने यहाँ पर हमारे जैसे सोल्जर्स की कोई औकात नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर पहली बार ब्लड बीस्ट को फाइट करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि ब्लड बीस्ट ने पहले कभी यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया, ना ही शायद उसे अपनी पावर्स को रिलीज करने का मौका मिला होगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि उसकी बॉडी के अंदर जो कीड़े जो कि उसकी बॉडी को रीजनरेट करते हैं वो इन्हीं
कीड़ों को यहाँ पर फुल फॉर्म में विप की तरह यूज कर सकता है और सभी लोगों को मार सकता है। कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल, और कहा जाता है कि जो भी इसकी पावर्स को देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि ये किसी भी तरह के इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। ये बहुत ही गंदा है, इसी वजह से वो यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ता कि ताकि वो किसी को जाकर उसके कीड़ों के बारे में बता सके। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे भी यहाँ पर मार डालेगा। और बेचारा वहां पर खड़े खड़े सोचकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि कहीं वो मुझे भी ना मार डाले, क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखा है। साथ ही वो कहता है, लेकिन उसने कहा था कि वो मुझे अपना हंचमैन बनाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे तो नहीं मारेगा। और इसी के साथ ही माया शूरा जो होता है वहां पर धड़ाम से करके उसके पास ही आकर गिरता है। तो माया शूरा जब वहां पर आकर गिरता है तो वो लड़का कहता है कि क्या ये लड़का मर गया, और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ता है, एक लकड़ी उठाता है और हमारे शूरा को जाकर चेक करने लगा है कि क्या ये मर गया है या फिर अभी तक जिंदा है। तो लकड़ी ने एक तलवार अपनी उठाता है, वो अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ता है, माया शूरा के पास जाने लगता है। तो जैसे वो शूरा के सर में अपनी तलवार मारने लगता है, हमारा शूरा उठकर उसकी तरफ देखता है। तो शूरा उसकी तरफ घूर कर देखता है तो बेचारा बहुत सा डर जाता है। और इसी के साथ ब्लड बीस्ट पीछे से आता है और कहता है, देखो तो तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ और तुम्हें मारने के लिए और मेहनत करना पड़ेगी। तो ब्लड बीस्ट कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात तो समझ ही गए होगा कि मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, जिसे तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारा शूरा जो होता है वहां पर फिर से उठकर उसकी तरफ पीछे की तरफ घूम कर देखता है। और इसी के साथ ही ब्लड बीस्ट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इन्फिनेटली अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकता हूँ, यानी कि तुम यहाँ पर एक ऐसे दुश्मन के सामने हो जिसे मारा नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि इमॉर्टल हूँ, एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। और साथ ही वो अपनी पॉकेट से फिर से कीड़े निकालता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना सबक सीख लेना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो फिर से अपनी पीठ से कीड़े निकालता और माया शूरा के ऊपर अटैक करता है। जब वो शूरा के ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ ही उसका साथी जो होता है वो चलाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहे हो। लेकिन हमारा शूरा जो होता है वो अपने अपने मफरल के साथ उसके हाथ में जो तलवार होती है वो तलवार छीनने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है और उसके पास से वो तलवार छीन लेता है और वो तलवार को अपने कपड़े के साथ बांध लेता है। तो उस कपड़े के साथ तलवार को बांधने के बाद अब वो भी यहाँ पर अपनी तलवार को विप की तरह यूज कर सकता है। और जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट करता है तो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार को घुमा रहा होता है। सामने से जितने कीड़े आ रहे होते हैं उन सभी के ऊपर कट्स लगाकर उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये देखकर ब्लड बीस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक तलवार के साथ तो ये लड़का और भी ज्यादा फास्ट है। उसे लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पंचेस यूज करता है, लेकिन तलवार के साथ तो उसकी टेक्निक्स और भी ज्यादा बेहतर हैं। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, जबकि हमारा शूरा जो होता है उसने अपने वेपन को बड़ी आसानी से संभाल रखा होता है। कपड़े के साथ तलवार को बांधकर वो उसे लॉन्ग थ्रो कर सकता है और साथ ही अपने हाथ में पकड़ सकता है। तो ब्लड बीस्ट कहता है, तो तुम तो यहाँ पर तलवार भी यूज कर सकते हो। मुझे लगा था कि तुम एक बीस्ट की तरह हो जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने पंचेस को यूज करना आता है, लेकिन तुम तो तलवार के साथ भी काफी ज्यादा बेहतर हो। जबकि हमारा शूरा उसे कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पर तलवार आ चुकी है और एक तलवार के साथ तुम्हारे बचने के चांसेस 0 हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शूरा इसे कैसे मार पाएगा, जो कि अपने आप को इमॉर्टल कहता है और वो अपनी बॉडी को दोबारा से रिपेयर कर सकता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।